हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करते हैं। जेनेटिक्स में कुछ सारी टर्म्स करेंगे। जेनेटिक्स का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था मेंडल का, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जेनेटिक्स के फर्स्ट ईयर के टॉपिक 1 बाय 1 आपको इस पर मिलते रहेंगे। आज हम बहुत कुछ टर्म्स होती हैं जो जेनेटिक्स के अंदर यूज होती हैं, आज हम वो करते हैं। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज जीन। जीन क्या होते हैं? जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया, जिसको नहीं पता है वो लास्ट वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी में बेसिक यूनिट्स क्या है, फिजिकली भी और फंक्शनली भी, कि जो फंक्शंस करती है वो क्या है, जीन है। जीन्स किससे बनते हैं? जीन्स आर मेड अप ऑफ द डीएनए। जीन एक्चुअल में क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए फंक्शनल एंजाइम्स। वो क्या होते हैं ये दिखाया, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जीन मार्किंग किया है, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर है। क्रोमोसोम्स डीएनए से बनता है और डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है वो क्या होता है, जीन होता है, वो फंक्शनल जीन होता है। सम जीन्स एक्ट एज ए इंस्ट्रक्शंस टू मेक द मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन्स। कुछ जीन्स के पास क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोडिंग सीक्वेंसेज होती हैं जो किसी प्रोटीन को कोड करते हैं। However, many genes do not code for the proteins. बहुत सारे ऐसे जीन्स भी होते हैं जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। In humans, genes vary in the size from a few hundred DNA bases to more than 2 million bases. कुछ हजार बेसिस से लेकर, इसके अंदर जो कोडिंग सीक्वेंसेज होती हैं, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिस, प्यूरिन और पायरिमिडिन्स का जो पेयरिंग है वो कुछ हजार से लेकर और कुछ 2 मिलियंस बेसिस तक भी हो सकता है। ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग की होती हैं इनकी सबकी फ्रीक्वेंसीज। एन इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट कॉल्ड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक रिसर्च लॉन्च हुई थी, उसके अंदर ह्यूमन का सारा जीनोम कंसिडर किया, उसको जीनोम को कंप्लीट एनालिसिस किया गया था, विच वर्क टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम एंड आइडेंटिफाई द जीन्स दैट इट कंटेन। कितने जीन्स उसके अंदर कोडिंग है, कितने नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, वो सभी सीक्वेंसेस एनालिसिस की गई थी। एस्टिमेटेड दैट ह्यूमंस हैव बीन 20,000 टू द 25,000 जीन। 20,000 से 25,000 तक क्या है उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, जीन्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज एलील और एलिलोमॉर्फ्स। एलील्स या फिर एलिलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? लास्ट क्लासेस के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कहा था कि जीन हैव द 2 अल्टरनेट फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड एलील्स। तो एक्चुअल में एलील्स क्या होते हैं? एलील इज द वर्ड दैट वी यूज टू डिस्क्राइब द अल्टरनेट फॉर्म्स और वर्जन ऑफ ए जीन। एक ही जीन की 2 अल्टरनेट फॉर्म्स जो होती हैं वो एलील कहलाती हैं। एलील इज वन ऑफ 2 और मोर वर्जन ऑफ जीन। एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये देखो, ये जैसे कि ये पी एक क्रोमोसोम के ऊपर है, दूसरी जो फॉर्म्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक ही, ये डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें एक जीन का एक मॉर्फ्स यहाँ है, दूसरी मॉर्फ्स यहाँ है। ये एक ही जीन है, एक ही जीन की 2 अल्टरनेटिव मॉर्फ्स हैं, अल्टरनेटिव वर्जन्स हैं, जिनको हम एलील्स कहते हैं। और दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर वो सिमिलर भी हो सकती हैं, डिसिमिलर भी हो सकती हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। If 2 alleles are the same, the individuals homozygous for that gene. अगर इस तरीके से यहाँ भी कैपिटल P है, यहाँ भी कैपिटल P है, that one is the homozygous. Small a, that one is also homozygous. Capital B, small b, that one is the heterozygous. तो ये क्या है, इस पे alleles अगर डिफरेंट हैं तो क्या हो जाते हैं, heterozygous. तो the term allele was originally used to describe the variation among genes. जीन्स के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। एक ह्यूमन बीइंग है, उसके 2 ऑफस्प्रिंग है, उसके अंदर यहाँ पर एक ऑफस्प्रिंग के पास यहाँ कैपिटल बी और स्मॉल बी आ गया, दूसरा जो ऑफस्प्रिंग है वहाँ उसके पास, दोनों के पास क्या है, स्मॉल बी आ गया। अगर कोई तीसरा ऑफस्प्रिंग भी है तो उसके पास यहाँ पर कैपिटल बी और यहाँ पर भी कैपिटल बी आ गया। तो वो क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग्स। इट नाउ आल्सो रेफर टू द वेरिएशंस अमंग नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस। नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस भी क्या होती हैं, उनमें भी बहुत बार वेरिएशंस देखी जाती है। जीन लोकस। जीन लोकस क्या होता है? ए लोकस इज ए स्पॉट। लोकस क्या होती है? लोकेशन, जगह। लोकस इज ए स्पॉट और एड्रेस
on a chromosome at which a gene for a particular trait is located in all members of a species. एक लोकेशंस है डीएनए की, डीएनए के ऊपर जीन की कि हर एक स्पीसीज के पास यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे कि क्रोमोसोम 1 के ऊपर इस तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम 2 के ऊपर इस तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, उसकी लोकेशंस हैं। इट कैन आल्सो रेफर टू द लोकेशन और म्यूटेशंस और अदर जेनेटिक मार्कर्स। ये मार्कर्स की तरह यूज किए जाते हैं कि यहाँ पर लोकेशंस है, इसको मार्क कर दिया गया है। ये म्यूटेशंस जीन्स में ही म्यूटेशंस होती है, चेंज होते हैं, तो उनको मार्किंग कर दिया जाता है कि यहाँ पर पहले जीन के अंदर चेंजिंग म्यूटेशंस हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं, या फिर इस जीन के पास में इस तरीके की सीक्वेंसेस मिलेंगी, तब उसके अंदर चेंज हो सकता है। A given locus can be found on any pair of homologous chromosome. एक लोकेशन जो दी गई है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफाइन करती है। सेम होगा दूसरा क्रोमोसोम, वहाँ पर भी उसी का दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म्स मिलेगी। होमोजाइगस दोनों ही एलील्स क्या है, सेम है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में क्या आ जाती हैं, चेंज आ जाता है। हैविंग आइडेंटिकल जीन्स, जब आइडेंटिकल जीन्स पेयर्स जैसे एलील्स हैं दोनों सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं, होमोजाइगस कंडीशंस होती हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशंस में क्या आ जाते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, एलील्स जो होंगे वो अलग होंगे। हैविंग डिफरेंट एलील्स एट ए गिवन लोकस ऑन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड स्टेट, जब भी डिप्लॉयड स्टेज के अंदर है तो उसमें दोनों के दोनों एलील्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंस क्या है, होमोजाइगस इज मेड अप ऑफ द सेम एलील्स, लेकिन हेट्रोजाइगस के अंदर क्या है, दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई एग्जाम्पल्स बताया गया है कि इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, और होमोजाइगस में दोनों सेम है और हेट्रोजाइगस में दोनों डिफरेंट है। ये हमने पहले बड़ी स्लाइड में भी ऐसे ही बताया था। अब है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप्स होता है मोर्फोलॉजी, बाहर से देखकर फिजिकल अपीयरेंस, आप बाहर से देखकर क्या देख पा रहे हो उस ऑर्गेनिजम्स के कि कैसा अपीयरेंस है उसका, दैट इज फिनोटाइप। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए प्लांट और एनिमल बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक मेकअप, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख पा रहे हैं, दैट इज फिनोटाइप। लेकिन वो है किसकी वजह से, वो उसके जेनेटिक मेकअप की वजह से है, और वो क्या होता है उसका जीनोटाइप। उसके जीन्स कैसे हैं, जेनेटिक मेकअप कैसा, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल कैसा है, वो उसका जीनोटाइप होता है। उसमें जीन्स कैसे हैं, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्सप्रेसिव है, नहीं है, वो उसका जीनोटाइप डिफाइन करते हैं। प्योर लाइन्स या फिर होमोजाइगस। When an organism is said to be pure lines, it means their genotype is two identical alleles, चाहे वो डोमिनेंट शो करे चाहे वो रिसेसिव शो करे। ये क्या होती हैं, प्योर लाइन्स, जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती ही नहीं हैं, हमेशा होमोजाइगस कंडीशंस ही आएंगी, वो होती हैं प्योर लाइन्स। तो प्योर लाइन्स फॉर द टॉल प्लांट और स्मॉल टे प्योर लाइन्स फॉर द शॉर्ट प्लांट, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। मोनोहाइब्रिड के क्रॉसेस क्या होते हैं, पहले वाली वीडियो के अंदर करवाए गए थे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, इसमें हम कंपैरिजन बता देते हैं। मोनोहाइब्रिड केस के अंदर क्या होता है, जब हम एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाते हैं, जैसे यहाँ हमने क्या लिया, येलो और ग्रीन, सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, एक ही उसके क्या है, एलील्स हैं दो अलग अलग, उसको डिफाइन किया गया। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या आ जाती हैं, जब हम दो ट्रेड्स को लेकर कलर क्रॉस करवाते हैं, जैसे इसमें दो आगे ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक के लिए और वाइट के लिए, रेड के लिए रफ। एक हमने केस लिया फर कलर जिसमें ब्लैक और वाइट है, और दूसरा क्या है, कोट टेक्सचर जो रफ और स्मूथ है। हमने इसमें दो कैरेक्टर्स लिए, तो ये क्या हो जाएंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। एक होता है पॉलीहाइब्रिड। पॉलीहाइब्रिड में क्या आ जाता है, एक से ज्यादा, मोर देन 2 जब आ जाते हैं तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइब्रिड्स। उसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफाइन किए, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर जब हम क्रॉसेस करवाते हैं तब हम उसको क्रॉस को बोलते हैं पॉलीहाइब्रिड। जैसे इसमें हमने 3 को क्रॉस करवाया, अब इससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, गैमेट्स फॉर्मेशंस ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा उसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें भी जैसे एक अलग अलग क्या है, ये 8 पेयर्स ऑफ गैमेट्स इधर के हैं और 8 पेयर ऑफ गैमेट्स इधर के हैं, 64 ये आउटपुट्स हैं,
तो इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम मोर देन वन कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉसेस करवाते हैं तब हम उनको पॉली हाइब्रिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? मेंडल वांटेड टू डिटरमाइन इफ जेंडर इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस। रेसिप्रोकल में क्या होता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो मेल है और यहाँ पर जो फीमेल है, दोबारा क्या कर दिया, वही जो फिनोटाइप्स थे वो क्या है, चेंज कर दी। यहाँ पर वो मेल कर दिया और दूसरा फीमेल कर दिया। रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया। एक बार क्रॉस करवाया उसमें मेल का करेक्टर्स डिफरेंट था, दूसरी बार क्रॉस करवाया उसमें वो करेक्टर फीमेल को दे दिया, उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसे रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर क्या होता है, मदर्स फिनोटाइप्स इज द फर्स्ट क्रॉस इज द फादर्स फिनोटाइप इन द सेकंड क्रॉस। पहले केस में जो मदर का फिनोटाइप था, दूसरे केस में वो फादर का फिनोटाइप है, और दोनों क्रॉस करवा के पता देखना चाहा कि ऐसा तो नहीं है कि मदर का या फिर फादर का फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप उस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है या इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई चेंज तो नहीं आ रहा है उसके अंदर। द रिजल्ट ऑफ टू क्रॉसेस आर आइडेंटिकल, लेकिन दोनों ही रिजल्ट क्रॉसेस का रिजल्ट क्या आया, सेम आया। दिस एस्टेब्लिश्ड दैट इट डज नॉट मैटर वेदर द जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स फॉर सीड शेप आर लोकेटेड इन द मेल और द फीमेल प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल का जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज करता है। बाद में जो डोमिनेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आया है उसके अंदर चेंज आ गया था फिर, कि वो तय करता है कि अगर फीमेल का फिनोटाइप, फीमेल का जीनोटाइप उस इनहेरिटेंस को डिफाइन, उस इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि फर्स्ट केस के अंदर जो हमने मेल का जीनोटाइप लिया था, सेकंड केस के अंदर हम उसको फीमेल का जीनोटाइप लेकर अलग अलग क्रॉस करवाते हैं और चेकआउट करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है। टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, ब्रीड द अननोन जीनोटाइप विद ए होमोजाइगस रिसेसिव। हमें नहीं पता, हमारे पास एक केस है, उसका जीनोटाइप नहीं पता, हमें उसका जीनोटाइप पता करना है, तो हम क्या करते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देते हैं। रिसेसिव के साथ ही क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो डोमिनेंट दोनों केस में होता है। होमोजाइगस केस में भी डोमिनेंट होता है वो, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट होता है। उसके अंदर अगर एक एलील डोमिनेंट है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशंस में है चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशंस में है, तो वो डोमिनेंसी शो करता है। इसीलिए इसको क्या करवाया जाता है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाता है। ये देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट गोनिया पिग विद द रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग दैट हैव नॉर्मल टीथ। ये होमोजाइगस क्या है, डोमिनेंट, और ये रिसेसिव है, ये केस आते हैं। हेटेरोजाइगस में क्या आ जाता है फिर, ये इसमें रिजल्ट चेकआउट करने होते हैं कि कैसा जीनोटाइप है और उसका क्या हो सकता है। अब जीनोटाइप्स के बेसिस पे पता किया जाता है। ये रिसेसिव था, देखो यहाँ पर ये हमने रिसेसिव लिया है, ये इसके क्या है, डोमिनेंट ही है, डोमिनेंट जीनोटाइप है जो अननोन है, हमें नहीं पता था उसका, ये अननोन का है, क्योंकि यहाँ पर तीन क्या आए, तीन डोमिनेंट आए। और तीन डोमिनेंट किस केस में आ सकते हैं, जब ये खुद डोमिनेंट हो। अगर ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो इसके अंदर क्या आते हैं, दो डोमिनेंट आते हैं और दो रिसेसिव आते हैं। तो ये अलग अलग होता है। अगर ये रिसेसिव ही होता यहाँ पर, तो रिसेसिव के अंदर क्या है, चारों के चारों क्या है, रिसेसिव केस आते। तो ये क्या है, डिफरेंस होता है। इसको चेक किया जाता है कि अननोन का जीनोटाइप कैसे डिफाइन किया जाए, वो टेस्ट किया जाता है। बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या करवाया जाता है, ए क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। F1 जनरेशन तक क्रॉस करवा चुके हैं हम, और फिर उसका क्रॉस किसी भी पेरेंट्स के साथ करवाया जाए, बैक वापिस आ गया, उसके ऑफस्प्रिंग का क्रॉस उसके पेरेंट्स के साथ जब करवाते हैं तब हम उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस ऑफ हाइब्रिड विद द डोमिनेंट, दोनों के साथ, दो पॉसिबिलिटीज में क्या है, डोमिनेंट के साथ भी करवा सकते हैं और आप रिसेसिव के साथ भी करवा सकते हैं। अगर डोमिनेंट के साथ करवाया, क्योंकि F1 में क्या आता है, हाइब्रिड्स आते हैं, तो उसमें क्या है, 100% टॉल प्लांट्स आएंगे। अगर रिसेसिव के साथ करवाते हो तो हाफ हाफ रेशियो आता है, 50-50 का। ऐसे ही बैक क्रॉस क्या हेल्पफुल, क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, बैक क्रॉस इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट कैन बी हेल्पफुल टू द फार्मर्स और प्लांट्स ब्रीडर्स टू डिजाइन द ब्रीड्स एज पर देयर डिमांड्स।
कैसी डिमांड्स है उसके बेसिस पर उसका प्रोसेस करवा सकते हैं फार्मर्स। सीड प्रोडक्शन जब करवाते हैं तो उसके लिए वो यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज जीनोम। जीनोम क्या होता है? ए जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर कितना नंबर ऑफ जीन्स है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो टोटल में जब हम काउंट करते हैं तब हम उसको जीनोम बोलते हैं। लेकिन किसका? सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का। ईच जीनोम कंटेन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड द ऑर्गेनिज्म एंड अलाउ इट टू ग्रो एंड डेवलप। जीनोम के पास, क्योंकि एक ह्यूमन किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन उसके जीनोम से होती है, तो जीनोम के पास क्या है? सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसा उसका जेनेटिक मेकअप है, कैसे उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या उसके फिजिकल अपीयरेंस होंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, तो वो सभी क्या इंफॉर्मेशन उसके जीनोम में होती हैं। कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक जो टोटलिटी होती है वो जीनोम होती है। जीनोम इज द इंटायरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। उस जैसे हम अगर खुद की बात करते हैं तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने नंबर ऑफ जीन्स हैं वो पूरा का पूरा क्या है? हमारा जीनोम है। और जो ट्रांसफर होते हैं वो हेरिडिटी होती है। ट्रांसफर में क्या हमारे और क्रोमोसोम्स जाते हैं, जीन्स जाते हैं, तो उनके पास क्या है? पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इट इज एनकोडेड आइदर ऑन डीएनए और मैनी टाइप्स ऑफ वायरस और आरएनए। तो वो कुछ भी कोड कर सकते हैं। जो जेनेटिक मेकअप होता है वो एनकोड कर सकता है डीएनए। वायरस के पास भी डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, अलग अलग कंटेनिंग अलग अलग जेनेटिक मेकअप होता है। द जीनोम इंक्लूड्स बोथ द जीन्स एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। उसमें जो कोडिंग सीक्वेंसेज हैं वो भी होती है और नॉन कोडिंग भी होती है, सभी की सभी होती है। जीनोम में टोटल जीन्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द जीनोम। अगर हम ये पूरी एक स्पीसीज की बात करते हैं जीन पूल में एक क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स विद इन ए इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन जो इनब्रीड कर रही है आपस में एक दूसरे के साथ, उनका टोटल नंबर ऑफ जीनोम मतलब टोटल जीनोम ऑफ द पॉपुलेशंस विच इंटरब्रीड टू ईच अदर, उसको हम जीन पूल बोलते हैं। concept of gene pool usually refers to the sum of alleles at all the locus within the genes of a population of a single species। एक सिंगल स्पीसीज के अंदर कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं उसके ऑर्गेनिजम्स के, उस एक स्पीसीज के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स में कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं, या मतलब कि उन सभी का जीनोम, टोटल जीनोम ऑफ द पॉपुलेशंस और स्पीसीज इज कॉल्ड द जीन पूल। इट इंक्लूड्स बोथ द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एंड दैट नॉट। जैसे जीनोम में कहा था हमने कि दोनों को, एक्सप्रेसिंग को भी और नॉन एक्सप्रेसिंग, टोटल जीनोम होता है। इसी तरीके से टोटल जीन पूल होता है। लेकिन जीन पूल क्या पूरी एक स्पीसीज का होता है। जीन पूल ऑफ ए इनब्रीडिंग पॉपुलेशंस इज द होल ऑफ द जीन्स एंड देयर एलील्स। सभी की बात हुई है। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जितने जीन्स हैं उनके और जितने एलील्स हैं उनका टोटल सम क्या होता है? जीन पूल होता है। मेंबर्स दैट रिप्रोड्यूस कंट्रीब्यूट टू द पूल टू ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो क्या है? नेक्स्ट जनरेशन के पास भी ट्रांसफर होता है। ये सारी छोटी छोटी टर्म्स थी जो जीनोम जेनेटिक्स में यूज होंगी। अगर कोई रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। जो आपको नहीं आती है मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। 1 बाय 1 आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना।